50,000 एक हाई फाई इनकम है नहीं है, ठीक ठाक डिसेंट इनकम, अच्छा इनकम है, 50,000 रुपया पर मंथ इनकम, 50,000 मुझे पर मंथ इनकम करना है मेरे लिए। तो भाई फंडा सिंपल है, 50,000 इनकम, उसलिए जवानी जुवानी कुर्बानी करो, सुबह निकलो रात को आओ, बॉस को सलाम मारो, है ना। दुनिया देखने के लिए दो आंख दिया तो ऊपर वाला मत देखो, क्योंकि तुम्हारे को ये 50,000 इनकम करने की पड़ी है, राइट। मेरे को एक सिंपल फंडा है, मैं अच्छे से 5 to 7 ईयर 7 साल स्मार्ट वैल्यू को डेडिकेशन का साथ दे दूंगा। 7 ईयर स्मार्ट वैल्यू करके अगर मैंने टोटल कितना इनकम किया, सब कुछ छोड़ के मैंने मान लिया 1 करोड़ इनकम किया, राइट। 1 करोड़ रुपया अगर आज के दिन में मैं बोला ये 1 करोड़ रुपया से मैं क्या किया, 1 करोड़ रुपया से मैं लगभग 30 लाख रुपया चलो अपना पास रखा, ये वो करने के लिए 70 लाख रुपया मैंने क्या किया, बैंक में रख दिया। कहां पर रख दिया, कहां पर रख दिया, बैंक में रख दिया 70 लाख रुपया। 70 लाख अगर बैंक में मैं डाल देता हूं, राइट, बैंक से इंटरेस्ट कितना आता है, हाँ साल में कितना इंटरेस्ट आता है, ईयरली इंटरेस्ट 8% मान लो, राइट। चले तो 8% इंटरेस्ट आता है ईयरली, तो 70 लाख का 8% कितना होगा, 70 लाख का 8% कितना होगा, 8 into 7 56 5.6 लाख इंटरेस्ट आएगा। 70 लाख का बैंक में मैं रखता हूँ, 5.5 लाख रुपया मेरा इंटरेस्ट है एक साल में। साल में अगर 5.5 लाख रुपया मेरा इंटरेस्ट है तो महीने को कितना है, 50,000। ये सर नो, मैं कुछ भी करूं ना करूं 50,000 रुपया मेरे को पर मंथ इंटरेस्ट आएगा। 70 लाख वैसे की वैसे ही रखा हुआ है, समझ आ रहा है नहीं यार, ये सर नो, ये तो मैं सिंपल फंडा बताया। आज जब हम लोग देखते हैं ना, गोवा में आता है फॉरेनर लोग एक हाफ पैंट लगा के, बरमूडा लगा के, कैमरा लेके घूम से निकले 6 महीने इंडिया देखेगा। कैसे निकला वो लोग, क्योंकि वो लोग पैसा कमाना चालू करते 18 साल में, जिंदगी का 10 12 15 साल खूब पैसा कमाया, उसके बाद वर्ल्ड टूर में निकल गया। मेरे को सारा जिंदगी भर सर की वो जिंदगी जीना नहीं है, समझ आया नहीं है, ये तो नो। तो कहां निकल गए लोग, रिस्पांस चाहिए, कहां निकल गए, वर्ल्ड टूर में। हमारे मिडिल क्लास की कॉन्सेप्ट क्या है, 60 साल तक जवानी जुवानी कुर्बानी देना है, आइए 2-2 रुपए के लिए लड़ना है मार्केट में, भेजे कल देना था 40 रुपए, 40 भाई मांग रहे हैं, 2 रुपया 5 रुपए की लड़ाई कर रही है सब, है ना। समझ आया फंडा, मैं भी तुम्हें क्लियर करता हूँ। मैंने मान लो मैं 8 साल से सिस्टम में इनकम करता हूँ। फर्स्ट ईयर मैंने जब इस बिजनेस में आया, पहला 6 महीना इस बिजनेस को उतना सीरियस ढंग से समझ नहीं पाया था, राइट। 2003 जनवरी को मेरा ज्वाइनिंग है, 2003 अगस्त से मुझे इनकम आता है। जिसको चाहिए मेरा पहला साल का फॉर्म 16 ये दिखा देंगे, राइट। नेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और पहला इनकम कब आया। फर्स्ट ईयर सन 2003 सन 2004 मैंने इस सिस्टम से इनकम किया था 2,33,000 2.33। 2004-2005 अगले साल 2004-5 इनकम किया था 6.5 लाख। 2005-2006 इनकम किया था 16.2 लाख, 16 लाख। तो 2006-2007 इनकम किया था लगभग 27 लाख, 27.1 लाख। 2007-2008 लगभग इनकम किया था 45.4 लाख, राइट। 2008-2009 इनकम किया था ऑलमोस्ट 61 लाख। 2009-2010 राइट इनकम किया 71 लाख। 2010-2011 लास्ट ईयर फॉर्म 16 आया अभी, उसमें भी इनकम मोर देन 76 लाख, राइट। ये मानो मेरा लास्ट 7 साल से 8 साल से मैं इनकम करते हुए जा रहा हूं, राइट। ये इनकम करते हुए आज कुल मिला के जो इनकम किया ऑलमोस्ट 3 करोड़ 3.5 करोड़ के ऊपर इस सिस्टम से इनकम किया, राइट। से आज का दिन में मेरा पास जो इनकम है, गाड़ी है, बंगला है, फॉरेन ट्रिप वो तो है, साथ में मान लो मेरा पास आज मिनिमम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या है? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैंने बैंक में इंटरेस्ट क्या बताया? बैंक में इंटरेस्ट होता है 8%, यस और नो। लेकिन वही पैसा अगर कोई भी प्रॉपर्टी में तुम लगाते हो तो मिनिमम रिटर्न 20%, 20 से 25%। समझ आया नहीं है? तो आज इसके मतलब ये हुआ मेरा जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसकी अगर 20% 25% लेवल पे वैल्यू अप होता है, बोले तो जो घर मैंने 50 लाख का लिया था 3 साल पहले, आज वो घर की कीमत है 75 लाख। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? जो लैंड जो प्रॉपर्टी लिया था सबकी प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो आज मेरा 25% रेट में प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होता है, तो 2 करोड़ की 25% मतलब 50 लाख, ये मुझे क्या मिलता है? एप्रिशिएटेड वैल्यू। क्या मिलता है? मतलब मेरा प्रॉपर्टी से ये क्या हुआ? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
तो आज का दिन में मेरा इनकम 76 लाख नहीं है, 78 लाख नहीं है, साथ में और 50 लाख है। ये हो रहा है नहीं हो रहा है? यस और नो? फंडा क्या है? फंडा ये है कि जिंदगी का पहला 1 करोड़ बनाने के लिए जितना टाइम लगता है, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 4 करोड़, 4 से 8 करोड़, 8 से 16 करोड़, 16 करोड़ से 32 करोड़, ये भी हो जाता है। ठीक है, आपका पास एक कैपिटल होता है। समझ आ रहा है यार? यस और नो? जब पैसा आता है तो दिमाग भी खोल जाता है कि उस पैसे से पैसा कैसे बनाना होता है। समझ आया? आज इनका समझ आया? सिंपल फंडा। आज मानो मेरे पास घर, मेरा बैरकपुर में एक घर, 70 लाख का एक फ्लैट, पैसे से 70 लाख का फ्लैट लिया है 2010 को, फिर लास्ट जो फ्लैट लिया वो 1 करोड़ का है। अभी मेरा घर में भी मैं रह सकता हूँ, फ्लैट में भी रह सकता हूँ, राइट? कैलकाटा में 3 जगह है। अभी मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, ठीक है, अगर लगा ठीक है फ्लैट में यार नहीं रहेंगे, घर में रहेंगे, वो जो फ्लैट है मेरा 1 करोड़ वाला, उसको अगर मैं रेंट में दूंगा, अभी मेरे को बैंक वाले गेस्ट हाउस बनाने के लिए बड़े बड़े कंपनी के सीईओ एमडी राइट ऑफर आ रहे घर रेंट में देंगे कि नहीं? अगर वो घर में आज के दिन में रेंट में देता हूं तो 60,000 सिर्फ रेंट आएगा। मुंबई में एक 2 बेडरूम फ्लैट प्रॉपर जगह पे अगर रहेगा, सेंट्रल लाइन वेस्टर्न लाइन में, तो मिनिमम उसकी रेंट कितना है? 30 से 40,000 आइए ना। ऐसा 2 प्रॉपर्टी अगर 1 से 1.5 करोड़ का करके रख दोगे, 2 प्रॉपर्टी से आपका 80,000 सिर्फ मंथली रेंट आएगा। मतलब वो एक धंधा हुआ। आइए ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम करोगे, जो पैसे से प्रॉपर्टी लोगे वो प्रॉपर्टी का मार्केट में बढ़ेगा, राइट? ऐसे करके देखा जाता है कि कोई अगर इस सिस्टम से थोड़ा देर आगे बढ़ने के बाद 1 करोड़ की अगर उसकी बेस या तो स्ट्रेंथ बन जाता है, तो उसकी जो इनकम बिजनेस से है वो तो है, साथ में 20 से 25 लाख उसको एक्स्ट्रा भी डिफरेंट इनकम करने का जगह मिल जाता है। इसलिए बोला पहला 1 करोड़ पहला वो स्ट्रगल करके कमाना होता है। जैसे 1 से 2 करोड़ में गए ना, तो 2 से 4 करोड़, 4 से 8 करोड़, 8 से 16 करोड़, वो यूं बनता है। अंबानी 30 साल पहले क्या ग्रुप था? छोटे मोटे 2 चेयर टेबल लगा के कोई एक कंपनी। जैसे पहले 2, 3, 4 साल में वो 2-4 करोड़ का आया, 4 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 30 करोड़, 30 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 250 करोड़, 250 करोड़ से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से 75,000 करोड़। वो तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन होते गया। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? सर ये बोल क्या रहे आप? ये सब क्या बात सुन रहे हैं? ये 2-4 रुपये नहीं, 2-4 करोड़ों का बात हो रहा है। हाँ, हम भी समझते थे, हमारे को भी आग ऐसा हो जाता था नहीं, लेकिन इस सिस्टम में आने का समझ आ गया बेटा, अभी पुराना सोच छोड़ो, अभी तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, इसीलिए ये सब सोच डालना चालू करो। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? आज से 8 साल पहले जब हमारा घर में अखबार आया करता था, तो मैं क्या देखता था? एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार। और आज मैं क्या लेता हूँ? मेरे घर में मैगजीन आता है, ऑल इंडिया प्रॉपर्टी, राइट? प्रॉपर्टी बाजार। मैं नेट पे खोल के देखता हूँ मुंबई में कौन सी जगह पे नया क्या कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन क्या हो रहा है। रेगुलर लेवल पे नजर कहाँ जाते हैं? नजर ऐसे जगह पे जाते हैं। आज ही चंदन दिखा रहे दादा नया मर्सिडीज सी क्लास लॉन्च हुआ इस कैटेगरी में। अभी हमारे नजर में भी जरा पड़ता है मर्सिडीज, पड़ता है बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स, पड़ता है बड़ा कोई ब्रांड, स्विस वॉच। पहले भी ये सब था, लेकिन नजर जाता मारुति 800। समझ आ रहा है? ये नजर भी ऐसा चीज है जो एक टाइम का बाद इस नजर से सिर्फ वही चीज फिल्टर होकर आता है जो तुम्हारा दिमाग देखना चाहता है। यस और नो? यस और नो? समझ आया सबको? आया? अभी इसके बाद भी हम लोग अपने तरफ से हमारे जो नजरिया है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? लेकिन इसके बाद भी आपको मिडिल क्लास नजरिए से ही देखना है। आपके अंदर जाके तो आपकी फॉर्मेट को मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट? आपकी सोचने का फॉर्मेट को आप ही को चेंज करना पड़ेगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड्स गोस टू यू ओनली कि आप कैसे देखना चाहोगे। समझ आया? समझ आया? उस दिन पेपर में आया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी तक इंडिया में इसकी टर्नओवर है लगभग 4,500 करोड़ का। अगले 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री लगभग 30,000 करोड़ का बनने के लिए जा रहा है। दिस इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। जापान में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसकी जो टर्नओवर है वो टोयोटा कंपनी से भी ज्यादा है। समझ आ रहे? यूएस में 72% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद डायरेक्ट मार्केटिंग। ये 1 साल की इंडस्ट्री नहीं है, लास्ट 70 साल की पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया में। दिस इज अ न्यू इंडस्ट्री। गेटिंग माय पॉइंट? यस। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग गए सिंगापुर में, मलेशिया में, वहां पर देखते हैं बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल की जैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ऑफिसेस। एज ए इंडस्ट्री वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इस लास्ट मंथ में भी चेन्नई हाई कोर्ट में एक राय आ रहा है जो जेन्युइन नेटवर्क कंपनी
और जो बेकार कंपनी है उसमें क्या फर्क होना चाहिए, उसके ऊपर एक बहुत अच्छे अभी रूल्स बनने के लिए जा रहे हैं। जितना ये रूल्स बनेगा उतना हम लोग और बेहतर दिशा पे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तब जो लोगों को लगता है ना दही और चूड़ा को एक जैसा देखते हैं, तब दही क्या है और चूड़ा क्या है समझ आ जाएगा। ये छोटी मोटी कंपनी आते हैं ना, आज 5 रुपया तो कल 10 रुपया लेके जाओ, यस और नो, इन सबसे अपने को अच्छे से फर्क समझ आ जाएगा कि व्हाट आर जेन्युइन डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी, किन की प्रोडक्ट बेस है, किन की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है, किन की ऑफिसेस है, किन की वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहे, किन के पास ट्रेनिंग है, किन के पास प्रोडक्ट क्वालिटी है, किन के पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, किन के पास आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन है। इन सारे वन बाय वन आ रहा है। इंडियन शेयर मार्केट भी आज से 30 साल पहले अनऑर्गेनाइज था, जैसे ही सेबी आया, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, तो स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज हो गया। आज से 30 साल पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हुआ करता था, 3 साल पैसा नहीं दिया भरे, 5 साल पैसा भरने के बाद नहीं भरे, पैसा फॉरफिट हुआ करता था। जब से आया आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, तब से इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन उन्होंने तैयार करके दे दिया है, राइट। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अभी एक ऐसे बॉडी बनने के लिए जा रहा है जो वो स्टैंडर्डाइज्ड रूल क्या होना चाहिए वो तैयार करके देंगे। तब हमारे जैसा जो बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है एथिक्स के साथ बिजनेस करते हैं, राइट, 100 साल 1000 साल आगे बढ़ने की विजन लेके आते हैं नेचुरली, और लोगों को समझ आ जाएगा व्हाट इज व्हाट। समझ आया? यस, समझ आया सबको? तो दैट इज व्हाई फ्रेंड्स, फुल बिलीफ के साथ, एंथुसियाज्म के साथ काम करना है। बहुत लोग ना मार्केट में बैठ के सोचता रहता है क्या होगा, ठीक होगा, चलेगा, मैं कर पाऊंगा, ऐसा क्या चलेगा, जिंदगी भर का इनकम है, कितने सोच है। कुछ लोग इतने गहरी सोच में रहता है कंपनी को लेके, सिस्टम को लेके, बीच में पूछता है क्या मैं क्या सोच रहा था, खुद इतना सोचता है बीच में भूल जाता है, दूसरे को पूछता है वो क्या सोच रहा था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तुम यार जो टाइम को सोच रहे हो, मान लो यहाँ पर पुराने लोग माने 2 साल से है, कौन कितने लोग हैं, 2-2.5 साल से, 2 साल से इस सिस्टम में 2 साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 2.5 साल से, 2 साल। आप कहाँ से हो? नासिक से। जलगांव में क्या नाम है? सूरज। अभी क्या अचीवर हो? और क्या अचीवर हो? शर्म की बात नहीं, सब अचीवर है यहाँ पर। अभी कोई बात कुछ नहीं है, या तो मान लो स्मार्ट अचीवर, व्हाटएवर इट इज। 2 साल पहले जो आईडी नंबर क्या है? 100116 बताओ 691 है ना। 10 लाख से तुम्हारा आईडी नंबर है। अभी नेट खोल लो, खोल के एनुअल अचीवर लिस्ट निकाल लो, उस एनुअल अचीवर लिस्ट में देख लो 10 लाख से तुम्हारा आईडी नंबर है। 10 लाख 16,000 है ना तुम्हारा आईडी नंबर, 1,000 है, 10 लाख 1,000 तुम्हारा आईडी नंबर है। अभी तुम नेट खोल लो, फाइनल अचीवर लिस्ट निकाल लो, उसमें से देखो स्मार्ट अचीवर का लिस्ट निकालो। स्मार्ट अचीवर में कितने लोग हैं जो 10 लाख आईडी का बाद है? 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख से स्मार्ट अचीवर बन चुके हैं। सर इस घर में भी बहुत सारे लोग होंगे, उसके बाद में ज्वाइन करके स्मार्ट अचीवर छोड़ दो, स्मार्ट मास्टर निकालो, देख लो 12 लाख 13 लाख आईडी से इंडिया में कितना मास्टर है। मास्टर छोड़ दो, स्टार अचीवर देखो 11 लाख आईडी से कितने हैं। इवन सुपरस्टार भी मिल जाएगा जो 10 लाख आईडी के बाद से। मैं सोच रहा हूँ चलेगा, कंपनी आगे बढ़ेगा यार, काम करना ठीक है, करते करते सूरज स्मार्ट भी नहीं बन पाया, और दूसरा बंदा उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने की, उसको समझ आ चुका है कि 16 लाख लोग दिमाग लगाने का बाद ही सिस्टम में आया है। यस और नो? सारे क्वालिटी हाई फंडा हाईली एजुकेटेड लोग जिनके लिए बहुत बढ़िया करियर रखा हुआ था, लेकिन उनको समझ आया वो बढ़िया नहीं है, ये और बढ़िया है, उन्होंने अपना जी जान लगा के काम कर रहे हैं। मैं अपना प्लेन बीकॉम बीएससी से सोच रहा हूँ मेरे को क्या करना चाहिए। जब तक सूरज सोच रहा है तब तक दूसरे कोई काम कर रहे हैं। जब तक सूरज सोच में बिजी है और सोचते सोचते खुद को नेगेटिव कर रहे हैं, तब तक दूसरे बंदे के पास फुर्सत नहीं है। दिन में 3 प्लान 4 प्लान हो गया, अभी भी 2 प्लान वेटिंग में, लोग टाइम मांग रहे हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। दादा सोमवार को तुम इधर आओ, कोई बोल रहे इधर आओ, दादा हमारा पास हॉल प्लान है, हमारा ट्रेनिंग है, हमारे कितने लोग ज्वाइन करेंगे इंतजार कर रहे हैं। आप एक बार आओ, 1 दिन के लिए टाइम लो, 2 घंटे के लिए टाइम दे दो। उसके पास टाइम नहीं है पॉजिटिव काम करते हुए, और इसके पास टाइम है नेगेटिव सोचने के लिए। डोंट माइंड, समझ रहे? मैं एग्जांपल देके बता, सबको समझ आया? यस यस और नो? जब तक सोच रहा हो तब तक दूसरे को ही काम करके आगे निकलते हुए जा रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूं, दुनिया का कहां स्मार्ट वैल्यू की कहां कौन कामयाब नहीं है। मैं कहा हूं नेगेटिव की गूगल सर्च, मेरे को सर्च करो www.suraj.com। सूरज जलगांव में कौन नहीं कर पा रहा है बेटा, सब डेटाबेस उसके पास है। यस और नो? कौन किधर स्मार्ट वैल्यू को नहीं कर पा रहे, दुनिया भर की सारे खबर है। मेरे को पूछो
मेरे को इतना पता है, मेरे आगे और 3 क्राउन एम्बेसडर है, मेरे आगे 2 क्राउन प्रिंस है, मेरे आगे 1 इंपीरियल क्राउन है, और मेरे पीछे पीछे जीनियस को जो मेरे को टच कर लेंगे अभी अभी, अगर मैं स्ट्रीट नहीं बनाए तो मेरे को सिर्फ ये दिखता है। मेरे को दिखता है इस इंडस्ट्री में मेरे साथ अपना कंपनी नहीं हो, दूसरे कंपनी को भी कौन कौन लोग ऐसे लेवल पे इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, मेरे को पीछे क्या है उसको मैं क्या देखूंगा, मेरे को फास्ट आना है तो मैं देखूंगा अरे यार सेकंड नहीं आ पा रहा है, हाँ नहीं थोड़ा रुक जाऊंगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस और नो? अरे दुनिया में फेलूदा, दुनिया में जो नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों से देख के मेरे को फायदा क्या मिलेगा? नहीं, कभी कभी क्या होता है ऐसा भी मेरे को पता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज भी होते हैं लोग डिस्कशन करते हैं, गोल टेबल बैठक बनाते हैं, गोल टेबल बैठक में डिस्कशन करते हैं, मालूम है वो ना वो कर रहा था उधर ना, उसको भी नहीं हो रहा है, हाँ यार ठीक ही बोला है, वो भी कर रहा था ना, इसको भी ढंग का नहीं हो रहा है ना, हाँ यार आप बोलो मत, इसको भी नहीं हो रहा है, कोई मतलब नेगेटिव डिस्कशन चल रहा है, उसकी टाइम पे कितना मजा आता है डिफरेंट डिफरेंट पे नेगेटिव डिस्कशंस करते हुए, नहीं कि बोल भी करना ऐसे समझ आ रहे नहीं आ रहे? जब ऐसे डिस्कशन चलते हैं तो ये आके भी और एक बोलते हैं हाँ सही बोला है, एक्चुअली ऐसा है, वो आके भी एक बोलता है, मानो ऐसे आधा घंटे भर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? दुनिया की सारे ये सारी चीजों को देखें, उससे अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? आधा घंटे डिस्कशन के बाद मैं पॉजिटिव एनर्जी लेके लौटूंगा या नेगेटिव एनर्जी? समझ आ रहा है नहीं यार? ये सब लेकिन लोग ऐसे डिस्कशन करने में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे गोल टेबल बैठक जाने, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब 2003 में सिस्टम चालू किया, 6-7 महीने बाद काम करना चालू किया, 1 साल जब हुआ, 1.5 साल जब तक नहीं समझा था, इधर को नहीं घुस रहा था, तब तक ढंग से नहीं कर रहा था, जब तक घुस गया तब तक और पीछे नहीं सोचा, फुल टाइम काम करने लगे, पढ़ने लगे, स्टडी करने लगे, खुद को तैयार करने लगे, प्लान शो खुद की रिकॉर्ड करके सुनने लगे, ऑफलाइन की प्लान शो सुनना, नोट्स बनाना, खुद को रेडी करना, ट्रेनिंग के बारे में स्क्रिप्ट बनाना, ट्रेनिंग की मॉड्यूल रेडी करना, राइट? हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस देना, नरिश को लेकर पढ़ाई करना। मेरा शेड्यूल इतना टाइट है, मेरे को मतलब वक्त ही नहीं है, सारा दिन काम जब से चालू किया और रात को तब तक काम करते गया जब तक ऐसा नहीं हो रहा कि प्लान शो करते करते मेरे को ऐसा मतलब वो आ रहा है नींद का, राइट? उसके पहले ऐसा हो गया, फुल टायर्ड हो गया, किसी तरह से खाना खाया सो गया, सुबह उठा, उठने के बाद शेड्यूल रेडी। अभी जब मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरे पास वक्त रहेगा, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कहाँ कर रहे हैं, ये सब सोचने का, राइट? ऐसा स्थिति में मेरे से कोई मिल गया, कोई बंदा जो दूसरे टीम में काम करता, स्मार्ट मनी ढंग से कभी जिंदगी में किया ही नहीं। वो कौन आइडियम था? वो आइडियम वो था जो सोचा था स्मार्ट मनी लोग आएंगे, 2 तरफ से 2 लीडर बन जाएगा, वो लोग काम करते रहेंगे, मैं इनकम करता रहूंगा, मेरे को ज्यादा कुछ सीखने का नहीं, अपलाइन तो है, वो मेरा बिजनेस निकाल देगा। बिजनेस ऐसे ही होता है, जैसे 1-1.5 साल काम किया, समझ आया बिजनेस ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में थोड़ा सा स्मार्ट बनना, थोड़ा बहुत इनकम करना, या तो स्मार्ट मास्टर हद से हद स्टार वर्ड तक भी खुद ऐसे ही यूं ही हवा की झोंका की तरह हो सकता है, लेकिन सुपरस्टार, सुप्रीमो, रीजेंट लेवल पे जाना है, क्वालिटी को प्रूव करके ही जाना है। समझ आ रहा है? यस और नो? 100, 150, 200, 250, 300, 500 तक टीम भी यूं ही बन जा सकते हैं, लेकिन अगर 500 से 5000 में जाना है, राइट, 5000 से 30000 में जाना है, स्पेशली सुप्रीमो सुपरस्टार लेवल पे जाना है, 100% उस लेवल पे क्वालिटी प्लेटफॉर्म, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी टीम मैनेजमेंट, राइट, ये सारे चीजों को प्रूव करते हुए जाना है। अभी वो बंदा जब आया मेहनत करने का, एक्चुअली जिंदगी में ना पढ़ाई को वो ढंग से किया, ना खेल को वो ढंग से किया, जिंदगी में कोई भी चीज ढंग से नहीं किया, स्मार्ट मनी में वही रवैया लेके आया था, जो होना था वही हुआ। अभी उससे जब मिला, क्या यार कैसे हो? तो ठीक है, कैसा चल रहा है तुम्हारा? धमाका चल रहा है। अच्छा धमाका चल रहा है, देखो करो करो क्या हुआ, करो, समझ आ जाएगा। ये है इंटेलेक्चुअल नेगेटिव, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो नेगेटिव नहीं बोलेगा, देखो करो, अरे अरे ठीक हो रहा है, कितना कितना करो। बाद में मैं समझता हूँ उससे कितना इंटेलेक्चुअल तरीके से नेगेटिव दे रहा था कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समझ आ रहा नहीं आ रहे? दूसरे को इतना स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, उसकी बाद में ज्वाइन करके उससे आगे इतना स्पीड से आगे निकल के जा रहा हूँ, उसको हजम नहीं हो रहा है। अभी वो क्या करेगा? इनडायरेक्टली थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी देने की कोशिश करेगा, ये सर लो। और मैं कैलकुलेशन में हाँ मैं भी था, मैं बोला, मेरे को कोई बोला क्या चल रहा है? धमाका फटाफट, आपका क्या चल रहा है? बोला हाँ बस क्या चल रहा है। हम बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ तुम्हारा तरह हम भी किसी दिन थे ऐसे ही गरम, इतना मोटिवेशन मेरे में भी था। अभी क्या हुआ? देखो तुम भी करो। अभी वो क्या बन गया? स्मार्ट वैल्यू की काका बाबू। समझ आ रहे नहीं आ रहे? जब तक वो इनोसेंट था, जब तक उसको सिर्फ खुद के काम में फोकस था, जब तक उसको सिर्फ सक्सेस दिखता था, जब तक वो गोल सेट करके काम कर रहा था, तब तक उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हमारे सिस्टम में एक बात बोलते हैं,
जैसे कभी भी रास्ते से जाओ, पहाड़ी रास्ते से, तो एक बात लिखा हुआ रहता है, ऑलवेज अलर्ट, एक्सीडेंट अवर्ट, नजर हटी। जब तक नजर उसकी गोल पे था तब तो वो ढंग से काम कर रहा था, कोई दुर्घटना नहीं घट रहा था। जैसे उसकी गोल से नजर हट गया, वो तब देखने लगे कौन किधर क्या नहीं कर रहे। समझ आया? यस और नो? उसके ऊपर वो पंजिका बनाने की कोशिश कर रहे, जैसे उसके ऊपर उसको नोबेल मिलने वाला है, नेगेटिव की एनसाइक्लोपीडिया। समझ आ रहे नहीं आ रहे? सो दैट इज व्हाई आप भी जब काम करोगे ऐसे परिस्थिति के लिए तैयार रहें। समझ आया? 100% ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना, क्योंकि जितना सक्सेस के लिए आगे बढ़ते जाओगे, राइट, डेफिनेटली रास्ता कुछ नहीं। जैसे जब हम गाड़ी की रेस करते हैं तो होता क्या है, पहला जब लैप होता है ना कार रेस कंप्यूटर में, पहला लैप बहुत आसान, अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगला थोड़ा सा और डिफिकल्ट, अगला थोड़ा सा और डिफिकल्ट, होता है नहीं होता है? यस और नो? सक्सेस के जितने ऊपर जाता है डिफिकल्ट कुछ नहीं है, चैलेंजेस ज्यादा है, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। यस और नो? यस और नो? और भी केयरफुल तरीके से और भी बेहतर नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाई जंप आपको जब होता है ना ओलंपिक में हाई जंप, यस और नो? जब पहले ट्रायल हो रहा है 5 फीट, सबने 5 फीट क्रॉस कर लिया, 5.5 फीट, 5.5 फीट कुछ पार कर लेंगे, कुछ आउट हो जाएंगे, बाकी जो रहेंगे 6 फीट। यस और नो? 6 फीट पे कुछ आउट हो जाएंगे, 6.5 फीट। इसको मैं नीचा करने के लिए बोल ही नहीं सकता हूँ, बल्कि मुझे अपने काबिलियत को ऊंचा लेना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? बिजनेस जितना आगे बढ़ेगा डेफिनेटली एक लेवल तक चैलेंजिंग आई होगा। एक लेवल के बाद ऐसा नहीं होगा ये कभी 100 फुट होगा, इसकी 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट हद से होगा, उसको क्रॉस करा दिया तो वर्ल्ड की नंबर 1 हाई जंपर चैंपियन बोला जाएगा, सोने की मेडल ओलंपिक में आपको भी दिया जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो दैट इज व्हाई हमें प्रिपेयर्ड होना है कि हम मतलब जितने भी ऊंचाई हो, चैलेंजेस हो, उसको प्रॉपर्ली ओवरकम कर सकें। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? सो ये फीलिंग याद रखना इस सिस्टम में। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं साल भर से काम कर रहा हूं, इनकम तो आ रहा है लेकिन मेरे को पैसा ना उतना दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को मैं दोस्त पहला 3 साल पैसा देखने की कोशिश ही नहीं करता। मेरे को ये समझ आया पहला साल इनकम क्या 2,23,000, राइट? इससे बोला मेरा बाइक हो गया 30,000 से, कुछ ड्रेस खरीद लिया, हॉल में आने का जाने का, मोबाइल का, पेट्रोल का खर्चा निकल गया, बाकी जितना था 1.5 लाख खर्चा कर पाया, जैसे तो खर्चा कर दिया। 1.5 लाख यहाँ पर खर्चा कर दिया तो आने वाला 6.5 लाख, 6.5 लाख से सेकंड ईयर अपना फॉरेन टूर हुआ, राइट? सेकंड ईयर डेफिनेटली मम्मी को कुछ खरीद के दिए, उसके बाद मेजॉरिटी पैसा इसका 70% 80% खर्चा कर दिया, तो कितना आ गया 16 लाख। समझ आ रहा है? मैं बोला 16 लाख से हम 20% भी रख लेंगे सेविंग्स, 30% भी सेविंग्स रख लेंगे, तो भी 16 लाख का 20% बोले तो 3 से 4 लाख, इतना सेविंग्स हो गया। मैं बोला बाकी तो लाइफस्टाइल चल ही रहा है, स्कॉर्पियो गाड़ी हो ही रहा है, राइट? बैंक में बाकी थोड़ा बहुत सेविंग्स रहेगा तो चलेगा। 3-4 लाख मैंने अपना पास रखा, बाकी गाड़ी लिया, स्कॉर्पियो, छोटा सा घर बनाया, बाकी बिजनेस पे खर्चा किया। खर्चा किया बोले तो नेक्स्ट ईयर रहेगा 27 लाख। मैं बोला 27 लाख का 30% अपना पास रखता हूँ तो भी 8 लाख सेविंग्स हो जाता है। ये सब करते करते मैं बोला पहला 3 साल 4 साल मैंने ज्यादा सेविंग्स किया ही नहीं। मैं बोला पहले बिजनेस को खड़े होने दो, लोगों को इनकम करने दो, राइट? क्योंकि अपना इनकम जब 27 लाख होगा तो अपना लेफ्ट में जो है उसका इनकम भी 10-12 लाख होगा, राइट वाले को 15 लाख होगा, उसके नीचे 4 लाख 5 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाने वाले बहुत होंगे। ये सर नो? अभी जब मैं सिर्फ 6.5 लाख इनकम कर रहा हूं तो टीम का अभी तक ज्यादा इनकम नहीं है, तो हॉल चलाना, खर्चा करना सब मेरे से करना पड़ेगा। जब मेरा इनकम ऐसा आ जाएगा तो मेरे टीम में भी इनकम करने वाले बहुत आ जाएंगे, तो टीम अपना खर्चा करने लगेंगे, तो मेरे को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हुआ ही 4 साल तक ढंग से खर्चा किया बिजनेस के लिए, बिजनेस खड़ा हो गया। अभी उसके बाद जिस साल 45 लाख इनकम किया, मान लो इससे मैंने 15 लाख सेविंग्स किया। जिस साल 61 लाख इनकम किया, मान लो इससे मैंने 25 लाख सेविंग्स किया। जिस साल 71 लाख इनकम किया, इससे मान लो 45 लाख सेविंग्स किया। मैंने देखा वो मेरे को, मैं अगर 2 लाख से 1 लाख बचाने का कोशिश करता तो कभी ये 71 लाख नहीं आता, बल्कि मैंने पहले बिजनेस को खड़ा किया। लास्ट 3 साल में अपना पैसा बचाने का कोशिश किया, सिर्फ 3 साल को पैसा बचाते हुए देखे 1 करोड़ के ऊपर मेरा बचत सेविंग्स हो गया, बाकी और भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ का हो गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मेरे को पहले मेरे को बोलता बुद्धू पैसा कमाता है, लक्ष्मी चंचल है, पकड़ के रख। हम बड़ा बिजनेसमैन बुद्धू नहीं है। हाँ बुद्धू है, पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन उससे बड़ा बिजनेसमैन भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है पैसा खर्चा करने से पैसा आता है। ये सब ये सब क्योंकि आपने को ये छोटा मोटा चीजों से ऐसे बहुत बड़े सोच लेके आए हैं। वो 50,000 कमाया, 1 लाख रुपए कमाया, मैं उसी से बचत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उससे बचत करने की कोशिश करोगे उतना ही बचेगा, आने वाला दिन पे कुछ नहीं आएगा। यस और नो? यस और नो? बल्कि मेरा फोकस होगा मेरे को बिजनेस में वो लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे जाके बिजनेस का आधी इनकम भी खर्चा कर दूं तो आधी
साल में ही 30 लाख 20 लाख 25 लाख सेविंग्स हो जाएगा, जो मेरा पिताजी जिंदगी भर नौकरी करके सेविंग्स नहीं किया होगा। यस और नो? समझ आया? समझ आया? क्या सोचना है, आगे का सोचना है, राइट। और मैं आपको बताऊं, पहले साल मेरा हालत ऐसा था, जब पहले 7 महीने इनकम नहीं आया था, उस टाइम इनकम नहीं था, इनकम के बदले में खर्चा ज्यादा था, राइट। 7 महीने इनकम नहीं आ रही, किसी को बोल नहीं पा रहा, टीम तो चलाना पड़ेगा, मार्केट से 3%, मार्केट से 5%, कंटिन्यूअस मेरा चलता था। पहला साल मेरा ऐसा हुआ, जितना इनकम किया उससे ज्यादा मार्केट में मेरा उधार था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को पता था टाटा भी मार्केट में बिजनेस करता है, मार्केट से उधार लेके, अंबानी भी मार्केट से उधार लेके, बैंक से उधार लेके बिजनेस करता है। दुनिया में कौन सी बिजनेसमैन है जेब की पैसे से बिजनेस करता है? सभी मार्केट सुधा के बिजनेस करता है। अगर दम है तो बिजनेस में प्रॉफिट करके मार्केट की पैसा वापस करके बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। ये सब यस और नो? उसके लिए मुझे डेफिनेटली जैसे बताया जा रहा है, जैसे सिखाया जा रहा है, वैसे मुझे प्लान शो ट्रेनिंग एक्टिविटी फॉर बेसिक, उसको मेरे को वो खर्चा करना नहीं है, उसमें हेडेक देना नहीं है, दिमाग उसमें लगाना नहीं है, दिमाग एक ही जगह पे लगाना है, कैसे मैं अपना क्वालिटीज को और इंप्रूव करूं, राइट। क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं देखा हूं एक लास्ट 8 साल से बिजनेस करते हुए कोई एक बंदा जो बहुत ढंग से प्लान शो करता है, बढ़िया ट्रेनिंग देता है, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है, कैरेक्टर भी सही है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, समझ आ रहे हैं, और सच्चाई और ईमानदारी है, ऐसा मैंने एक बंदा को नहीं देखा जो कामयाब नहीं हुआ। ये हो, लेकिन कोई प्लान शो ट्रेनिंग बढ़िया करता है, इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नाम का चीज ही नहीं है, कभी कर लेता है धमाका, कभी 7 दिन नेगेटिव होकर बैठा रहता है, ये जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। क्योंकि बचपन में हम लोग एक मैथमेटिक्स किया था, वो मैथमेटिक्स ऐसा था, एक बंदर ऐसा है जिसको एक बांस में बम्बू उसमें चढ़ने के लिए बोला गया, लेकिन उस बम्बू को क्या किया, तेल लगाया गया अच्छे से, वो 4 फीट उठ रहा है तो 5 फीट नीचे गिर रहा है, फिर 4 फीट उठ रहा है तो 5.5 फीट नीचे जा रहा है। ये बंदर कब टॉप पे पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? ये 1 महीना बढ़िया काम कर लेता है फ्रंट टॉप गियर में, फिर अगला महीना बैक गियर में, उससे ज्यादा पीछे चला जाता है। समझ आया नहीं आया? यस और नो? ये जितना आगे जाता है फिर नेगेटिव सोच के उतना ही पीछे जाता है, इसलिए वो जहां पर था